आप भी अपनी फसलों के सही मूल्यांकन को लेकर परेशान हैं, तो इसका समाधान अब ICAR ने निकाल लिया है। क्वालिटी असेसमेंट डिवाइस से अब किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। उनके साथ अब ठगी या धोखाधड़ी का कोई चांस नहीं है। नई दिल्ली कैंपस के वायरोलॉजी ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम के विकास और समाधान को बढ़ावा देने के लिए कृषि वस्तुओं के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन समाधान पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिस वर्कशॉप में संयुक्त रूप से बीज और प्रौद्योगिकी विभाग ICAR, IARI नई दिल्ली और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDEC कोलकाता द्वारा आयोजित की गई। इस वर्कशॉप में कृषि जागरण की टीम भी खास तौर पर मौजूद रही। इस अवसर पर संजय गर्ग, एडिशनल सेक्रेटरी ICAR ने कहा कि आने वाले समय में भारतीय कृषि के सामने बहुत चुनौतियां हैं, जिसमें से सबसे बड़ी चुनौती है उत्पादकता को बढ़ावा देना और साथ ही फसलों की सही मूल्यांकन होना, जिसके लिए यह डिवाइस बेहतर कारगर साबित होगी। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि देश भर में 113 रिसर्च संस्थान और 730 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। ऐसी तकनीकियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए देश भर में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं। वर्कशॉप में इस क्वालिटी असेसमेंट डिवाइस को प्रस्तुत किया गया, जिसमें सभी विशेषज्ञों ने अपने विचार प्रकट किए। आज का ये जो यूज़र कम वर्कशॉप क्वालिटी असेसमेंट सॉल्यूशंस के ऊपर यहाँ आयोजित किया गया है, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। टेक्नोलॉजी को कैसे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के असेसमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के मामले में बहुत ज़्यादा अभी तक तो सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, लोग देख के बताते हैं या छू के बताते हैं या फील्ड उसको कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपना देख के उसको बताते हैं, तो उसमें बहुत सब्जेक्टिविटी रहती है। कोई किसी का आकलन कम कर देता है, कोई ज़्यादा कर देता है, तो किसानों को उससे बहुत उनका उत्पाद का जो सही मूल्य है वो कई बार नहीं मिल पाता है। कई बार कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं जो जान के क्वालिटी को ख़राब बता देते हैं। तो अगर इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग करके अगर किसानों के उत्पाद की सही गुणवत्ता का आकलन किया जा सकता है, तो उससे सभी को फ़ायदा होगा। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा, बाज़ार में जो सामान आएगा, जो कंज्यूमर खरीदेगा, उसको भी सही क्वालिटी का पता होगा कि वो क्या ले रहा है, क्या खा रहा है। तो इस तरह का जो अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को असेस किया जाए, तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट इस क्षेत्र के लिए होगा। मैती और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आज जो है कार्यशाला आयोजित की गई है, इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स भाग ले रहे हैं, जिसमें कि वैज्ञानिक हैं, किसान हैं और स्टार्टअप हैं। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार से कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग करें ताकि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है एग्रीऑनिक्स, इसमें हम IT और इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे एग्रीकल्चर को हेल्प कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है और उसकी क्वालिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, तो ये इसके ऊपर प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT सपोर्ट कर रहा है। इसके अंदर हम बहुत सारे टेक्नोलॉजीज बनाएंगे और ये टेक्नोलॉजीज मार्केट में लेके जाके और कैसे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हमारी इंक्रीज हो। प्लस हमने और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बनाई हैं, जैसे ई-नोज है, ई-टंग है, जिससे कि हम गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं इसकी एग्रीकल्चर किसानों के प्रोडक्ट्स की, और प्लस वो मार्केट में जब लेके जाएं तो उनको प्राइस बेहतर मिले मार्केट में। तो ये हमारा पूरी प्रयास रहेगा कि देश ने काफ़ी प्रगति करी है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा में।
और हम फूड सरप्लस कंट्री बन गए। लेकिन अब बड़ा चैलेंज ये है कि हम फूड सरप्लस से और फूड सिक्योरिटी से हम न्यूट्रिशनल सिक्योर और इकोनॉमिक सिक्योरिटी हम कैसे इंश्योर करेंगे अपने फार्मर की, और उसकी आय और उसकी आमदनी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि जो हमारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो खेती में जो काम करें, तो उनको हम इस डेवलपमेंटल ग्रोथ प्रोसेस में एग्रीकल्चर से कैसे इंक्लूड करेंगे। We are an autonomous research society under the Ministry of Electronics and IT. We have about 12 centers across the country, primarily focusing on ICT and related technologies. Our vision is to take ICT for human advancement, especially to the underserved and underprivileged communities in the country. We have multiple programs, especially today what we do in this particular workshop is to focus primarily on agriculture related technologies and how we can take it further for making efficient systems to help the farmers to come out with produce so that it can be marketable, they get better price for them, and also make efficient systems so that the input cost is reduced.